क्या झारखंड की राजनीति में एक बार फिर हलचल बढ़ने वाली है? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूर्व विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की मुश्किलें दोबारा बढ़ सकती हैं? और क्या साहिबगंज के अवैध पत्थर खनन मामले में पहले से आरोपित कई नामों पर कानून की नई कार्रवाई शुरू हो सकती है? इन सवालों पर फिर से चर्चा इसलिए तेज हुई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साहिबगंज के चर्चित नींबू पहाड़ अवैध खनन केस में बड़ा फैसला सुना दिया है। और ये फैसला आने वाले दिनों में प्रशासन, राजनीति और पूरे माइनिंग सिस्टम पर गहरा असर डाल सकता है। सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है और ये मामला इतना बड़ा क्यों है। चलिए शुरुआत से समझते हैं। साल 2022 में ईडी ने दावा किया कि साहिबगंज के नीमू पहाड़ क्षेत्र में करीब 1500 करोड़ रुपए का अवैध खनन हुआ है। इसी जांच के दौरान ईडी ने जेएमएम नेता और तत्कालीन सीएम प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया। उनके अलावा कई और लोगों की गिरफ्तारी हुई और आरोप लगे कि अधिकारियों, स्थानीय नेताओं और खनन माफिया की मिलीभगत से ये खेल चल रहा था। इसी दौरान साहिबगंज के ही विजय हांसदा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर पंकज मिश्रा और कई अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए। बाद में उन्होंने दावा किया कि ईडी ने उन पर बयान देने का दबाव बनाया और वो अपनी याचिका वापस लेना चाहते हैं। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और सीबीआई को उनके आचरण और संपूर्ण मामले की जांच सौंप दी। इसी आदेश के खिलाफ विजय हांसदा और राज्य सरकार दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उनका कहना था कि हाई कोर्ट ने सीबीआई को जरूरत से ज्यादा शक्तियां दे दी हैं और ये मामला सीबीआई के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। लेकिन बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, सीबीआई नींबू पहाड़ अवैध खनन केस की जांच बिना किसी रोक टोक के जारी रखेगी। कोर्ट ने कहा कि आरोप गंभीर है और जांच को सीमित कर देना सच सामने आने में बाधा बन जाता। जस्टिस आलोक राठे और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने राज्य सरकार व विजय हांसदा की सभी दलीलें खारिज कर दी। यानी अब ये केस पूरी तरह से सीबीआई के हाथ में रहेगा। इस फैसले के तुरंत बाद झारखंड की राजनीति में घमासान तेज हो गया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार ने अवैध खनन में शामिल लोगों जैसे पंकज मिश्रा, विष्णु यादव, राजेश यादव, बच्चू यादव, संजय यादव और सुभाष मंडल को बचाने की कोशिश की और याचिकाकर्ता विजय हांसदा पर भी दबाव बनाया गया। मरांडी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की अपराधियों को संरक्षण देने की प्रवृत्ति पर कड़ी आपत्ति जताई है। रिकॉर्ड्स के अनुसार ईडी ने इस केस में पंकज मिश्रा के अलावा बच्चू यादव, तिंकल भगत, भगवान भगत, प्रेम प्रकाश, पशुपति यादव, कृष्णा शाह जैसे नामों को गिरफ्तार किया। कई अधिकारियों की भी पूछताछ हुई, जैसे साहिबगंज के तत्कालीन एसपी नौशाद आलम और जिला खनन अधिकारी विभूति कुमार। कुछ आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जबकि पंकज मिश्रा समेत कई व्यक्ति फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश ने साहिबगंज केस की जांच को नई दिशा दे दी है। ये साफ दिख रहा है कि आने वाले दिनों में कई बड़े नाम फिर से कानून के दायरे में आ सकते हैं और इसका असर झारखंड की राजनीति, सरकार और पूरे प्रशासन पर सीधा दिखाई देगा।